और आज दिवाली के मौके पर भारत और चीन के कूटनीतिक रिश्तों का एक नया अध्याय लिखा गया। 10 दिन पहले पूर्वी लद्दाख में जिस डिसएंगेजमेंट का ऐलान हुआ था, आज उसमें एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ। आज से भारत ने डेप्सोंग और डेमचौक में पेट्रोलिंग की शुरुआत कर दी है, जो पिछले 4 सालों से बंद थी। इससे पहले ग्राउंड और एरियल वेरिफिकेशन भी हुआ था। 25 अक्टूबर को ही यह खबर आई कि दोनों तरफ से डिसएंगेजमेंट शुरू हो चुका है, यानी दोनों तरफ की सेनाएं पीछे हटना शुरू हो गई हैं। दोनों ही सेनाओं ने अपने अपने टेंट और बाकी स्ट्रक्चर हटाने शुरू कर दिए थे। लेकिन सवाल यह है कि यह संभव आखिर कैसे हुआ? नरेंद्र मोदी की कूटनीति काम आई या फिर भारतीय सेना का शौर्य देखकर चीन को समझौता करना पड़ा? क्योंकि पिछले 4 सालों से लगातार भारतीय सेना डटी रही, पीछे नहीं हटी। ये पूरी खास रिपोर्ट देखिए। लद्दाख से चीन की फौज पीछे हटने के लिए कैसे तैयार हुई? पिछले 4 साल से लद्दाख में डटी चीनी पीएलए पीछे कैसे हटी? क्या मोदी की कूटनीति ने काम किया या इंडियन आर्मी के शौर्य ने? क्या चीन को भी समझ आ गया कि अब भारत से दुश्मनी नहीं की जा सकती? चीन की सेना लद्दाख से पीछे हट गई है और इसका वीडियो भी सामने आ गया है। एक एक करके गिन लीजिए, पीसीओ ट्रक नजर आ रहे हैं। ये सब चीन की सेना के हैं और इन ट्रकों में चीन के सैनिक भरे हुए हैं। यह बताया जा रहा है कि इन ट्रकों में चीनी सैनिक हैं जो लद्दाख से वापस चीन की तरफ लौट रहे हैं। यह एक पहाड़ी इलाका दिख रहा है जिस पर नीचे की तरफ 5 मोड़ हैं और हर मोड़ पर चीनी सेना के कई ट्रक एक साथ नजर आ रहे हैं। यानी यह साफ हो गया है कि समझौते के मुताबिक चीनी सेना वापस लौटने लगी है। लेकिन सवाल यह है कि यह संभव कैसे हो पाया? भारत और चीन के बीच ये तनाव ऐतिहासिक तौर पर बढ़ता जा रहा था। पिछले 4 सालों में दोनों देश आमने सामने खड़े थे। इसका सीधे तौर पर असर इंटरनेशनल जियोपॉलिटिकल, कूटनीतिक और कारोबारी तौर पर पड़ रहा था। दुनिया की 2 सबसे बड़ी इकोनॉमी, एक दूसरे नंबर की इकोनॉमी तो दूसरी 5वें नंबर की, 2 बड़े आबादी वाले देश, और जब ये आमने सामने थे तो इसका असर पूरे विश्व पर पड़ रहा था। भारत और चीन के बीच तनाव की यह स्थिति 4 साल पहले पैदा हुई, जब मई 2020 में भारत और चीन के सैनिकों के बीच लद्दाख के गलवान में यह खूनी युद्ध हुआ था, जिसमें कोई फायरआर्म यानी गोली तो नहीं चली थी, लेकिन दोनों ही तरफ से खूनी झड़पें हुई थी, जिसमें भारत के 20 सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए। चीन के भी 2 गुने से ज्यादा सैनिक मारे गए, लेकिन उसने कभी नहीं स्वीकारा और इसी के बाद दोनों देशों के संबंध खराब हो गए थे। इसका असर चीन और भारत के आपसी संबंधों पर भी पड़ा। 5 साल तक दोनों देशों के राष्ट्र प्रमुखों के बीच कोई द्विपक्षीय मुलाकात नहीं हुई। 2022 में बाली की G20 समिट में मोदी जिनपिंग की मुलाकात हुई थी। जोहान्सबर्ग में हुई ब्रिक्स समिट में दोनों नेता मिले थे, लेकिन दोनों के बीच द्विपक्षीय बातचीत नहीं हुई थी। आखिरी बार दोनों देशों के नेताओं के बीच 2019 में यह मुलाकात हुई थी। जगह थी तमिलनाडु का मल्लापुरम, जहां मोदी ने जिनपिंग को घुमाया था। दोनों के बीच की कूटनीतिक केमिस्ट्री भी अच्छी दिखी थी, लेकिन इसके बाद चीन अपनी भूमाफिया वाली भूमिका में वापस लौट आया। भारत और चीन के सैनिकों के बीच गलवान में झड़प हो गई। दोनों तरफ के सैनिकों को जान गंवानी पड़ी। असल में पूर्वी लद्दाख में 7 ऐसे पॉइंट हैं जहां चीन के साथ टकराव की स्थिति रहती है। ये हैं पेट्रोलिंग पॉइंट 14 यानी गलवान, 15 यानी हॉट स्प्रिंग, 17A यानी गोगरा, पेंगोंग झील के उत्तर और दक्षिण छोर, डेप्सांग प्लेन्स और डेमचौक में तनाव रहता ही था। अप्रैल 2020 में चीन ने एक सैन्य अभ्यास के बाद पूर्वी लद्दाख के 6 इलाकों में अतिक्रमण किया। अप्रैल 2020 से पहले सैन्य अभ्यास के नाम पर चीनी सेना हजारों की तादाद में सीमा पर जमा हो गई। जवाबी कार्रवाई में भारतीय सेना ने भी तैनाती कर दी। जून 2020 में गलवान में चीनी सैनिकों और भारतीय जवानों के साथ खूनी झड़प हुई। भारत के 20 सैनिक शहीद हो गए। अब तो स्थिति तनावपूर्ण बन चुकी थी। दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने डट गईं, लेकिन दोनों देशों के सैन्य अधिकारियों ने बातचीत जारी रखी। यानी सीधा संदेश यह दिया जा रहा था कि कूटनीति भी जारी रहेगी और चीनी हिमाकत का मुंहतोड़ जवाब भी दिया जाएगा। भारत कभी भी अपने दुश्मनों को हल्के में नहीं लेता, वो भी तब जब दुश्मन चीन जैसा शातिर और विस्तारवादी नीति वाला हो।
इसीलिए ईस्टर्न लद्दाख के लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के 826 किलोमीटर के पूरे इलाके पर भारतीय सेना ने अपने टैंक से लेकर तोपों की तैनाती कर दी, मिसाइल्स लगा दिए और 50,000 से ज्यादा सैनिकों को तैनात कर दिया। और चीन इससे पूरी तरह से घबरा गया, क्योंकि उसने कभी ये सोचा तक नहीं था। वहीं भारतीय वायुसेना को महज एक फोन कॉल की दूरी पर अलर्ट रखा, ताकि जैसे ही मौका लगे उसके तुरंत बाद ही जो एयर स्पेस है उसको डोमिनेट करते हुए भारतीय वायुसेना के फाइटर एयरक्राफ्ट तैयार हो जाएं। एलएसी पर दोनों की ही तरफ से हजारों की संख्या में सैनिकों और हथियारों की तैनाती कर दी गई। दुनिया को भी यह दिख रहा था कि यह पूरा इलाका एक मिलिट्री जोन बन चुका था। एलएसी पर भारत के 50,000 से ज्यादा सैनिक तैनात हैं। भारत ने ईस्टर्न लद्दाख सेक्टर में क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम तैनात कर दिए हैं। भारतीय वायुसेना ने लेह और श्रीनगर सहित वायुसेना के अहम अड्डों पर सुखोई 30 MKI, जगुआर, मिराज 2000 और अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर तैनात कर दिए हैं। चीन की किसी भी हरकत का जवाब देने के लिए होवित्जर M777 और बोफोर्स तोप तैनात हैं। 130 mm तोप और सॉल्टम की भी तैनाती की गई है। तंगुस्का और T-90 टैंक और T-72 टैंक भी हैं। चिनूक हेलीकॉप्टर तैनात हैं। एलएसी पर हेरॉन ड्रोन से निगरानी की जा रही है। पेंगोंग झील की निगरानी के लिए अपाचे हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जा रहा है। जवाब में चीन की तरफ से भी एलएसी पर भारी संख्या में सैनिक और हथियारों की तैनाती की गई। मीडिया रिपोर्ट पर आधारित जानकारी के मुताबिक इस वक्त एलएसी पर चीन के भी 50,000 से ज्यादा सैनिक तैनात हैं। लद्दाख से 600 किलोमीटर दूर चीन के 6 बॉम्बर तैनात हैं। चीन ने अपने एयरबेस पर 6 शियान H-6 बॉम्बर तैनात किए हैं। H-6 बॉम्बर की रेंज 6,000 किलोमीटर बताई जा रही है। 12 शियान JH-7 फाइटर बॉम्बर और 4 शेनयान J-11 और 16 फाइटर प्लेन भी तैनात हैं। चीन के ये बॉम्बर परमाणु हथियार ले जाने में भी सक्षम है। चीनी सेना ने एलएसी से 100 से 150 किलोमीटर दूर 10 से 12 J-11 और J-7 लड़ाकू विमानों को तैयार कर रखा है। ZTQ-15 थर्ड जनरेशन मॉडर्न लाइट टैंक भी तैनात है। होवित्जर तोप रेजिमेंट तैयार करके रखी है। 100 किलोमीटर रेंज की PHL 3 मल्टी रॉकेट लॉन्च सिस्टम भी तैनात है। HQ-9 मिसाइल तैनात है, जिसकी रेंज 100 से 300 किलोमीटर है। और एयर डिफेंस सिस्टम S-300 और S-400 भी चीन ने तैनात करके रखा हुआ है। अब जब दोनों तरफ से इतनी भारी तैनाती होगी तो युद्ध का खतरा तो हमेशा ही बना रहेगा। इसीलिए दोनों देशों के बीच बातचीत भी होती रही। एलएसी पर तनाव कम करने के लिए कोर कमांडर लेवल की 21 दौर की बातचीत हुई। 2020 में 8, 2021 में 5, 2022 में 4, 2023 में 3 और 2024 में फरवरी में वार्ता हुई थी। यही नहीं, विदेश मंत्री एस जयशंकर और चीनी विदेश मंत्री वांग यी के बीच कई स्तर पर बातचीत हुई। फिर जुलाई और अगस्त में इस साल 2 बार दोनों नेता मिले। सितंबर में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीनी विदेश मंत्री की मुलाकात हुई। ऐसी ही बातचीतों का नतीजा यह हुआ कि कुछ पॉइंट्स पर डिसएंगेजमेंट की सहमति बनी। 2 साल पहले पेंगोंग एरिया और गलवान से डिसएंगेजमेंट हुआ, फिर गोगरा से सैनिक हटे और फिर हॉट स्प्रिंग एरिया से। यहां अभी बफर जोन बने हैं, यानी उनमें ना तो भारत के सैनिक पेट्रोलिंग कर रहे हैं और ना ही चीन के। इन पेट्रोलिंग पॉइंट्स पर भी फिर से पेट्रोलिंग शुरू करने को लेकर बातचीत चल रही है। लेकिन 2 अहम पॉइंट्स थे, दौलत बेग ओल्डी और डेमचौक। यहां पर लगातार तनाव बना हुआ था। इन 2 पॉइंट्स पर चीन की सेना तैनात थी और भारतीय सेना को पेट्रोलिंग नहीं करने दी जा रही थी। लेकिन दोनों के बीच कूटनीतिक लेवल पर होने वाली बातचीत का ही ये असर रहा कि अब इन पॉइंट्स पर भी डिसएंगेजमेंट शुरू हो गया है। डिसएंगेजमेंट का मतलब यह हुआ कि दोनों ही देशों के सैनिकों ने पीछे हटना शुरू कर दिया है। भारत और चीन के बीच कई दौर की बातचीत हुई और फिर समझौता हुआ। इसका असर साफ देखने को मिला जब शीर्ष नेता 5 साल बाद मिले, यानी शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई, तो इससे कूटनीतिक और राजनीतिक बातचीत का दौर फिर से शुरू हो गया। ये माना जा रहा है कि जो तनाव है वो अब आने वाले समय में और कम होगा और ज्यादा राजनीतिक और कूटनीतिक बातचीत दोनों देशों के बीच अब बढ़ सकती है। 21 अक्टूबर को दोनों देशों के बीच नया पेट्रोलिंग समझौता हुआ, जिसके तहत दोनों सेनाएं अप्रैल 2020 से पहले की स्थिति में वापस लौटेंगी। उन्हीं क्षेत्रों में गश्त करेंगी जहां अप्रैल 2020 से पहले किया करती थी। पेट्रोलिंग के लिए सीमित सैनिकों की संख्या तय की गई है। कमांडर लेवल की मीटिंग होती रहेंगी। डेप्सांग के 4 पॉइंट्स को लेकर सहमति बनी है। भारतीय सैनिक डेप्सांग में पेट्रोलिंग पॉइंट 10, 11, 11A, 12 और 13 तक जा सकेंगे। To put it very briefly,
बहुत कम शब्दों में कहूं तो भारत और चीन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बचे हुए हिस्से में मतभेद को निपटाने के लिए कूटनीतिक और सैन्य स्तर पर लंबे समय से बात कर रहे थे। इस बातचीत के नतीजे में जमीनी हालात को लेकर समानता और आपसी सुरक्षा के सिद्धांतों के आधार पर हालात बहाल करने को लेकर दोनों देशों में सहमति बन गई है। इस आम सहमति के तहत पारंपरिक इलाकों में गश्त लगाने और जानवरों को चराने को लेकर भी सहमति बनी है। चीन ने इन पॉइंट्स पर ऐसे ही अस्थायी ढांचे बना लिए थे जिनमें चीन के सैनिक रह रहे थे, लेकिन समझौते के मुताबिक डेमचौक और डिप्सांग पॉइंट में दोनों सेनाओं ने अपने अस्थायी टेंट और शेड हटाएंगी। जानकारी ये मिली है कि 25 अक्टूबर से दोनों सेनाएं पूर्वी लद्दाख सीमा से पीछे हटना शुरू हो चुकी हैं। इसके अलावा दोनों ने अस्थायी टेंट और शेड हटा लिए हैं और गाड़ियां और मिलिट्री उपकरण भी पीछे ले जाए गए हैं। All of us are happy. You know, these are important national security issues. It's not very easy to come to any kind of settlement. It's not very easy because there are views, there are perceptions, there are emotive issues, there are land issues, there are national security considerations. So, at one time you address several elements of national consciousness when you go and talk, negotiate things with them. So if you come to any kind of settlement, I don't know what the details are, and I don't even need to know it, but I need to know that there has been some kind of a settlement and all of us are happy. ये तस्वीर अमेरिकी सैटेलाइट ने ली है। डिप्सांग में पेट्रोल पॉइंट 10 पर 7 अगस्त को चीनी सेना का बड़ा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, जहां तनाव के बाद चीनी सेना ने अस्थायी निर्माण कर लिया था, वो अब हटा दिया गया है। सैटेलाइट की तस्वीरों में देख सकते हैं 7 अगस्त का डिप्सांग जहां बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा है, 25 अक्टूबर का डिप्सांग जो समतल हो गया है। मैं तो समझता हूं कि ये अच्छी बात है। भारत सरकार को की प्रशंसा करनी चाहिए कि 4.5 साल के लिए डट के रहे हैं अपने वक्तव्य पे, और मैं कहूँगा कि ये भारत और चीन रिश्तों के लिए एक अच्छी शुरुआत है उसको फिर से सुदृढ़ करने के लिए। लेकिन हमको ये भी याद रखना चाहिए कि 4.5 साल से ईस्टर्न लद्दाख में तनाव भारत और चीन के बीच में चल रहा है। हमारी सेना उनकी सेना बिल्कुल आमने सामने थी। तो इन दोनों देशों के बीच में जो रिश्ते हैं इसको सुदृढ़ करने के लिए, इसको फिर से रेल की पटरी पे ले आने के लिए थोड़ा समय तो लगेगा, और उसके लिए अगर मोदी साहब और शी जिनपिंग साहब के बीच में कजान में मुलाकात होती है तो ये अच्छा ही रहेगा। इसी के बाद यह संभव हो पाया कि पिछले 4 साल से बना तनाव अब खत्म हो रहा है और अब दोनों ही देशों की सेनाएं पीछे भी हट रही हैं। समझौते के बाद डिप्सांग और डेमचौक में भारत चीन के लोकल मिलिट्री कमांडर की मुलाकात भी हो चुकी है और अब आज से पेट्रोलिंग भी शुरू हो गई है। एलएसी पर अब डिप्सांग और डेमचौक पर भी पेट्रोलिंग शुरू हो गई। इससे पहले मंगलवार को डिप्सांग में ग्राउंड और एरियल वेरिफिकेशन पूरा हो गया था, यानी दोनों तरफ से यह देखा गया कि कहीं कोई टेंट या सैन्य उपकरण तो मौजूद नहीं है। अब यह बताया जा रहा है कि इन 2 पॉइंट्स पर डिसएंगेजमेंट और वेरिफिकेशन का प्रोसेस पूरा हो गया है।